शुरुआत से ही नारुतो का बचपन कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। हमने नारुतो एनिमे की स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर नारुतो को लीफ विलेज के द्वारा कितना ज्यादा हेट किया जाता था। इस वजह से नारुतो का ये गोल बन जाता है कि उसे एक होकागे बनना है, जिस वजह से सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या होता अगर नारुतो लीफ विलेज के द्वारा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक रोग निंजा बन जाता है एंड लीफ विलेज के अगेंस्ट ही फाइट करता है। दूसरी तरफ अगर हम सास्के की बात कर लेते हैं तो क्या होगा अगर उचिहा मैस्कर में इताची सास्के को सारी बात बता देता है कि उसने उचिहा क्लैन को क्यों मारा। एंड उसी टाइम से सास्के का ये गोल होता है कि उसे एक होकागे बनना है, ना कि उसे उसके भाई से बदला लेना है। बेसिकली यहाँ पर मैं स्टोरी में थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ। सास्के को नारुतो की जगह पे रखने वाला हूँ एंड नारुतो को सास्के की जगह पर। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है, जिस पे से वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आप लोगों का बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। ओके, सो हमने स्टार्टिंग से ही देखा है नारुतो का बचपन कितना ज्यादा डिप्रेशन और अकेलेपन में गुजरा। बचपन से ही नारुतो के पास उसके मॉम डैड नहीं थे, क्योंकि बचपन में ही नारुतो के अंदर 9 टेल सील करने के दौरान उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है एंड नारुतो के अंदर ही 9 टेल पॉट सील होने की वजह से लीफ विलेज के द्वारा उसको काफी ज्यादा हिट किया जाता है, जिस वजह से नारुतो के अंदर लीफ विलेज की वजह से काफी ज्यादा हेटेड बढ़ जाता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि लीफ विलेज उसे हेट क्यों कर रहा है। इतने छोटे से बच्चे को क्या ही पता रहेगा कि उसके अंदर 9 टेल फॉक्स जैसी चीजें हैं। और ये चीज भी कहना गलत नहीं होगा कि नारुतो बचपन से ही काफी ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर किस्म का इंसान है। वैसे स्टोरी में हमने देखा है कि नारुतो बचपन से ही जीरो आईक्यू वाली चीजें करता है, बट वो इसलिए करता था ताकि उसका जो हेट रेट है वो लीफ विलेज के अगेंस्ट ना हो जाए। वो खुद को कन्विंस करने के लिए ये सारी हरकतें करता। दूसरी तरफ सास्के उसकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया चल रही होती है, क्योंकि बचपन से उसके पास उसके मॉम डैड थे एंड साथ ही उचिहा क्लैन के द्वारा उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाता, उसे कोई भी हेट नहीं करता। बट एक दिन आता उचिहा में मैस्कर, जहाँ पर इताची पूरे उचिहा क्लैन को वाइप कर देता, जिस वजह से सास्के थोड़ा तो डिप्रेस होता था उसके मॉम डैड की डेथ की वजह से। लेकिन इताची ने उसे बता दिया है कि उसने उचिहा क्लैन को क्यों मारा, तो सास्के का अल्टीमेट गोल है अभी होकागे बनना। जिसके बाद एपिसोड के 68 तक तो सारी चीजें सेम होती थी जो कि हमने एनिमे में देखा है, यानी कि सेम स्टोरी की तरह टीम 7 बनती थी, जिसमें साकुरा, सास्के एंड नारुतो होते थे। लेकिन एपिसोड 68 के बाद कुछ ऐसी चीजें होती थी जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती थी, जहां पर ओरोचिमारू पहली बार लीफ विलेज पे अटैक करता है एंड वो थर्ड होकागे से फाइट करता था। और जब ओरोचिमारू थर्ड होकागे को डिफीट करता तो नारुतो उस चीज से इतना ज्यादा इंप्रेस होता कि वो ये ठान लेता कि वो लीफ विलेज को छोड़ के ओरोचिमारू से ट्रेनिंग लेगा। तो यहाँ पर सास्के रिट्राइवल मिशन आर को नारुतो से पूरी तरीके से कट करना होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं सास्के ओरोचिमारू के पास जाता है तो सारे लीफ विलेज को पता चल जाता है, जहाँ पर शिकामारू को ऐसा लीडर एक मिशन मिलता है कि वो सास्के को रिटर्न लीफ विलेज में लेके। लेकिन नारुतो के केस में ऐसा नहीं होगा, तो हमें इस तरीके का कोई आर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नारुतो डायरेक्ट ही ओरोचिमारू के पास जाएगा। उसके बाद वो चला जाएगा ओरोचिमारू के पास, लेकिन ओरोचिमारू नारुतो को ट्रेनिंग देने से मना कर देगा, क्योंकि उसको सास्के का चाहिए, मतलब सास्के का लेना है। अरे मेरा मतलब सास्के का सारिंगान चाहिए। लेकिन थोड़े टाइम में ही नारुतो ओरोचिमारू को कन्विंस कर लेगा, क्योंकि ओरोचिमारू ने भी नारुतो की पावर्स देख रखी है जब उसने चूनिन एग्जाम के दौरान नारुतो और सास्के से फाइट की। उसके बाद एपिसोड 96 में हम देखते हैं जिराया, सुनाडे, शिजुने एंड नारुतो की जगह पे होगा सास्के, जहां पर वो फाइट करेंगे ओरोचिमारू और काबुतो से। उस टाइम पे काबुतो एंड ओरोचिमारू के साथ नारुतो नहीं होगा, क्योंकि नारुतो होगा ओरोचिमारू के हाइट आउट पे। जिसके बाद फिफ्थ होकागे बनेगी सुनाडे। सुनाडे के होकागे बनने के बाद एज अ लीडर शिकामारू को वो एक मिशन देगी, नारुतो रिकवरी मिशन। सो यहाँ पर हमें सास्के की जगह नारुतो रिकवरी मिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सास्के के पीछे अगर ओरोचिमारू पड़ा है तो नारुतो के पीछे भी अकात्सुकी मेंबर्स हैं। वेल यहाँ पे सुनाडे सास्के को मना करेगी ओरोचिमारू के हाइड आउट में जाने के लिए, लेकिन सास्के कहाँ मानने वाला है। उसके बाद हमें सेम फाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे नारुतो वर्सेस सास्के फाइट भी देखने को मिलेगी। इस टाइम पे सास्के नारुतो को ओरोचिमारू के हाइड आउट से वापस से लीफ विलेज में लाने की कोशिश करेगा, बट इस टाइम तक नारुतो को ओरोचिमारू का कर्स मार्क मिल गया होगा, साथ ही उसके पास टेल बीस्ट होगा, तो इस टाइम पे सास्के नारुतो से हार जाएगा। जिसके बाद ककाशी सास्के को उठा के लीफ विलेज चला जाएगा। जिसके बाद टाइम स्किप होगा, उसके बाद सास्के हॉस्पिटल में रहेगा। उसकी ठीक होने के बाद जिराया सास्के से कहेगा कि वो उसे ट्रेनिंग देगा, क्योंकि जिराया सास्के से काफी ज्यादा इंप्रेस होगा एंड वो समझ जाएगा कि फ्यूचर में जाके सास्के एंड नारुतो राइवल बनेंगे। जिसके बाद सास्के का जो समनिंग होगा वो टोड होगा और नारुतो का समनिंग जो होगा वो स्नेक होगा। चलो मैं आप सबको एक टास्क देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये स्नेक का नाम क्या है। वेल स्टोरी में हमने देखा था कि सास्के के पास 2 समनिंग थे। अगर सास्के 2 समनिंग को समन करता है तो उसका पहला समनिंग तो टोड होगा एंड दूसरा ये निंजा डॉग्स हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सास्के ने ककाशी से भी ट्रेनिंग ली। इसके बाद अब सास्के को ट्रेन करेंगे जिराया सन से एंड नारुतो को ट्रेन करेगा ओरोचिमारू। यहाँ पे जिराया सन से सबसे पहले सास्के को राशिंगन सिखाने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका जो चक्रा है वो लाइटनिंग स्टाइल है। इसके बाद होगा भाई टाइम स्किप। जिस तरीके से जिराया नारुतो को लेकर चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उस तरीके से इस बार सास्के जाएगा जिराया के साथ। तो यहाँ पर ओजी नारुतो की स्टोरी एंड हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट होगा नारुतो शिपुडेन, जहाँ पर सास्के पहले एपिसोड में एंटर करेगा वापस से लीफ विलेज पे। तो सास्के जिराया के साथ 2-3 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो 3 डोमिन शरिंगन को अवेक कर लेगा। फिर उसके बाद भाई टाइम स्किप होगा। उसके बाद सासुरी एंड देईतारा सैंड विलेज पे अटैक करेंगे, जहाँ पर देईतारा गारा को किडनैप करके ले जाएगा। इसके बाद सास्के, सकुरा एंड ककाशी जाएंगे गारा को सेव करने, जहाँ पर वो
इताची से फाइट करेंगे और माइट गाई की टीम फाइट करेगी किसामे से। यहाँ पे सास्के इताची को देख के काफी ज्यादा इमोशन हो जाएगा, लेकिन हम सभी को पता है सास्के का इमोशन किस तरीके से वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देता। जिसके बाद सास्के और इताची एक दूसरे से फाइट करेंगे, लेकिन दोनों का ही अल्टीमेट गोल होगा कि वो एक दूसरे को किल ना करें। इसके बाद फाइट काफी टाइम चलने के बाद साकुरा, सास्के एंड काकाशी जीत जाएंगे क्योंकि वो इताची के क्लोन से फाइट कर रहे थे। जिसके बाद फाइट करता हूँ, फिर उसके बाद ग्रेनिचियो गारा को रिवाइव करेगी, फिर उसके बाद गारा और सास्के हाथ मिलाएंगे, उसके बाद गारा गुड बाय। उसके बाद गाई सेंसेई और टीम 7 की टीम वापस से आ जाएगी लीफ विलेज। जिसके बाद काकाशी सास्के को पर्पल लाइटनिंग सिखाएगा, उसके बाद आसुमा की डेथ हो जाएगी। जिसके बाद सास्के अपने पर्पल लाइटनिंग अटैक से काकुजो को डिफीट करेगा एंड हिडान को तो शिकामारू ने कुत्ते की मौत मारा। जिसके बाद सास्के भाई ऐसे ही कोई रैंडम से मिशन पे जा रहा होगा जहां पर वो मिलेगा इताची और किसामे से। जिसके बाद इताची एंड सास्के की फाइट एक बार फिर से होगी, बट रिमेंबर भाई यहाँ पर दोनों का ही गोल है कि वो एक दूसरे को मारे ना। जिसके बाद इताची अपनी बीमारी की वजह से मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले वो सास्के को ये चीज बता देगा कि वो इंटरनल मांगे को शारिंगान को किस तरीके से अवेक करेगा, और ये भी बताएगा कि उसे क्लैन को मारने का ऑर्डर किसी होकागे ने नहीं दिया था, भड़वे डांसर ने दिया था। जिसके बाद इताची की डेथ के बाद सास्के इंटरनल मांगे के शारिंगान को अवेक करेगा एंड इताची की डेथ देखते सास्के का हेट्रेड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसका सुसानो भी अवेक हो जाएगा। इसके बाद सास्के अपने भाई को इज्जत दिलाने के लिए अपने भाई की डेड बॉडी लीफ विलेज में लेके चला जाएगा, जहां पर वो सुनाडे को सारी चीजें बताएगा कि ये ऑर्डर भड़वे डांजो ने दिया था। जिसके बाद सुनाडे को पता चलेगा द ट्रूथ ऑफ उचिहा मास्टर। जिसके बाद सुनाडे का रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, जिसके बाद वो ऑर्डर देगी कि पकड़ो भड़वे डांजो को, साले को प्रिजन में डालेंगे। जिसके बाद भड़वा डांजो सोचेगा कि ये सब तो मैंने लीफ विलेज के लिए किया, लेकिन अब लीफ विलेज वाले मेरे ही खिलाफ हो गए। इसके बाद भड़वा डांजो लीफ विलेज पे अटैक करेगा, जिसके बाद हमें सास्के वर्सेस डांजो देखने को मिलेगा, जिसमें डांजो मर जाएगा और उसके मरने के बाद तुम्हारे और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जिसके बाद लीफ विलेज को वीक स्टेट में देखते हुए पेन लीफ विलेज पे अटैक करेगा। हाँ, यहाँ पर जिराया सेंसेई को रेन विलेज जाना नहीं पड़ेगा पेन के बारे में जानने के लिए, वो डायरेक्टली लीफ विलेज पे अटैक कर देगा। लेकिन पेन यहाँ पे लीफ विलेज में किसी भी टेल बीस्ट के अटैक नहीं करेगा, क्योंकि नारुतो के अंदर टेल बीस्ट है और नारुतो तो ओरोचिमारू के पास है। पेन लीफ विलेज में अटैक इसलिए करेगा ताकि वो सबको पेन दिखा सके। एंड पेन से फाइट करने से पहले हमें एक रिकैप दिखाया जाएगा, जहां पर जिराया सेंसेई सास्के को लेके जाते हैं सेज मूड सिखाने के लिए। पेन के लीफ विलेज में अटैक करने की वजह से काफी सारे लोगों की जान जा सकती है, लेकिन उसके बाद सास्के एंड जिराया मिलकर पेन को डिफीट कर देंगे। लेकिन जिराया सेंसेई के होने की वजह से पेन लीफ विलेज पे अटैक करता है तो भी काफी सारे लोग बच जाएंगे, क्योंकि जिराया सेंसेई काकाशी एंड काफी सारे लोगों को सेव कर सकते हैं। जिसके बाद नागुटो अपने रीने रीबर्थ को यूज नहीं करेगा। ये लोग फाइट के दौरान नागुटो को डिफीट करेंगे, क्योंकि नागुटो को नारुतो ने कन्विंस किया था, इस वजह से नागुटो ने रीने रीबर्थ को यूज किया था। जिसके बाद भाई फाइका के समिट होगी एंड फाइका के समिट पे सबका एक ही क्वेश्चन होगा कि अकात्सुकी मेंबर्स सारे टेल बीस्ट को कैप्चर क्यों करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले अकात्सुकी मेंबर्स ने सैंड विलेज पे अटैक किया था गारा के टेल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद किसामे ने किलर बी के ऊपर भी अटैक किया। इसके बाद भाई फाइका के समिट में ओबितो आएगा एंड वो वहां पे वॉर डिक्लेयर कर देगा। वॉर डिक्लेयर करने के बाद ओबितो डायरेक्ट चला जाएगा ओरोचिमारू के पास, अरुनोदा से बोलेगा कि मुझे नारुतो चाहिए, जहां पर ओरोचिमारू बोलेगा मुझे सास्के का चाहिए, मतलब सास्के चाहिए। फिर यहाँ पर ओबितो को नारुतो नहीं मिलेगा एंड ओरोचिमारू को सास्के नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद भाई फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट होगी, जहां पर मादरा रीएनिमेटेड होगा। जिसके बाद भाई मादरा रीएनिमेटेड होने के बाद फाइका आगे से फाइट करेगा, वहीं पर जिराया सेंसेई, काकाशी, सास्के, साकुरा ये सब फाइट करेंगे ओबितो से। और इन लोगों के फाइट के दौरान ही नारुतो भी फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में एंटर करेगा। लेकिन अभी तक ओबितो को किनगाकू यानी कि 9 टेल्स का चक्रा भी मिल चुका है, तो उसे नारुतो की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो नारुतो को कन्विंस करेगा कि मैं तुम्हारी साइड हूँ और हम सब मिलकर लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके लिए नारुतो मान जाएगा। उसके बाद जिराया, काकाशी एंड सास्के मिलकर नारुतो को कन्विंस करेंगे कि वो लीफ विलेज वापस आ जाए, लेकिन नारुतो नहीं मानेगा। जिसके बाद भाई ओबितो एंड नारुतो मिलकर जिराया सेंसेई, काकाशी, साकुरा, किलर बी एंड सास्के से फाइट करेंगे। एंड यहाँ पर नारुतो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना हमने सीरीज में देखा था, क्योंकि उसे ओरोचिमारू ने ही ट्रेनिंग दी है, तो ज्यादा डिफरेंट तो है। साथ ही नारुतो उज़ुमाकी है, यानी कि इनफिनिट अमाउंट ऑफ चक्रा है, लेकिन सास्के थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल होगा ओजी सीरीज के हिसाब से, क्योंकि उसे जिराया सेंसेई ने ट्रेनिंग दी है। इसके बाद नारुतो एंड ओबितो फाइट करेंगे, काकाशी, जिराया सेंसेई, सास्के एंड साकुरा। और इनके ही फाइट के दौरान वहां पर मादरा भी एंट्री करेगा, क्योंकि वो फाइका के समिट को इतने टाइम में डाउन कर देगा। एंड मादरा को देखकर कुरामा काफी ज्यादा डर जाएगा, क्योंकि इससे पहले कुरामा नारुतो को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि नारुतो हेट्रेड के खिलाफ था। एंड इसी फाइट के दौरान अगर सास्के की गेंजुत्सु से नारुतो एक बार अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसे उसका पास याद आ जाएगा, जहां पर वो मिलेगा अपने मदर एंड फादर मिनातो एंड कुशिना से। इसके बाद मिनातो एंड कुशिना नारुतो को बताएंगे कि कुरामा को तुम्हारे अंदर किससे सील किया गया था ताकि वो लोग लीफ विलेज को बचा, लेकिन आज तुम उसी लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जिस वजह से नारुतो समझ जाएगा कि अभी तक वो जो चीज कर रहा था वो बहुत बड़ी गलती थी। पहले हम नारुतो शिपुडन में देखते हैं कि नारुतो सास्के को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस सीरीज में सास्के नारुतो को मारना चाहेगा, क्योंकि इताची ने पूरे क्लैन को मार दिया है लीफ विलेज को बचाने के लिए, तो सास्के लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता। इस वजह से वो नारुतो के ऊपर कोई भी मर्सी शो नहीं करेगा। वैसे ओजी सीरीज की तरह अंदर ही अंदर वो नारुतो को अपना बेस्ट फ्रेंड मानेगा, बट ये चीज वो कभी सामने से कन्फ्रेंस नहीं करेगा। एंड अगर नारुतो लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, तो सास्के उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद नारुतो को उसका पूरा पास्ट याद आ जाएगा, जब वो कॉन्शियस होगा तो वो वापस से लीफ विलेज की साइड आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद मादरा फाइट करेगा सास्के एंड नारुतो से, जहां पर सास्के एंड नारुतो को हरा देगा। वहां पर होगी एंट्री होगोरोमो की, जहां पर होगोरोमो सोल रिटार्नेट के बारे में बताएगा और इंटरनल रिवेंज के बारे
बारे में नारुतो एंड सास्के को बताएगा। उसके बाद नारुतो एंड सास्के को एक अलग ही लेवल की पावर मिल जाएगी। फिर उसके बाद ब्लैक जिसु माद्रा का चूतिया काटेगा एंड कागुया रिवाइव। यहाँ पे कागुया के रिवाइव होने के बाद ओबितो को भी कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि अभी तक वो जो चीज कर रहा था पीस लाने का, वो एक सही तरीका नहीं था, यानी कि इनफिनिट सुकुयोमी जैसी कोई भी जुत्सु नहीं। इसके बाद उसको रिन की मेमोरीज याद आ जाती है एंड उसके बाद वो फिर से लीफ विलेज की साइड आ जाता है। एंड फिर यहाँ पे ओबितो, काकाशी, जिराया सेंसेई, नारुतो, सास्के एंड साकुरा मिलकर कागुया को और ब्लैक जुत्सु को डिफीट करते हैं, जिसके बाद हमें नारुतो एंड सास्के की जो फाइनल वाली फाइट है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नारुतो का हेट्रेड तो कभी सास्के के लिए था ही नहीं। उसका जो हेट्रेड था वो लीफ विलेज के लिए था। एंड जब नारुतो लीफ विलेज पे वापस आता है तो उससे सास्के से भी काफी कम सजा मिलती है, क्योंकि उसने सास्के की तरह किसी और विलेज पे अटैक नहीं किया था। इसके बाद नारुतो कुछ टाइम के लिए प्रिजन में रहने के बाद उसे लीफ विलेज में रहने की इजाजत दे दी जाती है एंड उसके बाद हैप्पी एंडिंग। सो एज अ रोग निंजा नारुतो की जर्नी यहाँ पर खत्म होती है। हाँ, मुझे पता है कि नारुतो की जगह मैंने सास्के की स्टोरी ज्यादा बताई है, तो नारुतो शिपुडेन की जगह आप लोग सास्के शिपुडेन कह सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।